प्यारे बच्चों, आज विज्ञान का एक रोचक तथ्य आपके सामने रख रहे हैं। बच्चों, एक अंधा व्यक्ति और आप लोग में क्या अंतर है, बता सकते हैं? ठीक, आप लोग का मन में है कि अंधा व्यक्ति देख नहीं पाते, आप लोग देख पाते हैं। अब देखो तो आप लोग मुझे देख सकते हैं? नहीं, नहीं देख रहे हैं। आपका तो आँख है फिर भी नहीं देख पाए, तो इसका मतलब क्या है? अंधेरा छा गया था। आँख रहते हुए भी अंधेरा जब आ जाता है तो आप लोग को दिखाई नहीं देता है। सिर्फ आँख रहने से ही दिखाई देगा, ये बात गलत है। तो देखने के लिए क्या जरूरी है? लाइट होना जरूरी है, प्रकाश होना जरूरी है। और वही लाइट या प्रकाश के बारे में आज हम आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक, तो प्रकाश क्या है इसके बारे में बता दे रहे हैं। प्रकाश ऊर्जा का वह स्रोत है जो हमें किसी वस्तु को देखने की संवेदना या अनुभूति प्रदान करती है। ठीक है, कोई भी चीज़ को देखने के लिए हमें क्या चाहिए? प्रकाश चाहिए। प्रकाश के बिना हम कुछ देख नहीं पाते। लाइट इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस ए सेंसेशन ऑफ विजन। ठीक, अब आ रहा है क्या? वर्धित वस्तुएं। प्रकाश इस अध्याय में वस्तुएं दो तरह का है। प्रदीप्त वस्तुएं, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, और अप्रदीप्त वस्तुएं, नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। प्रदीप्त वस्तुएं क्या है? जिस वस्तु से प्रकाश का स्रोत निर्गत होता है, ये सब वस्तुओं को हम लोग क्या कहेंगे? प्रदीप्त वस्तु। और ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट जैसे सूर्य, तारे, बिजली का बल्ब, जलती हुई मोमबत्ती, आग। सूरज से भी किरण या रोशनी फैलते रहता है। तारे टिमटिमाते हैं, बिजली का बल्ब जलता है तो रोशनी हो जाता है। जलती हुई मोमबत्ती से भी रोशनी फेंकता है। आग जब जलता है वहाँ से भी कुछ रोशनी मिलता है। अर्थात ये सब क्या है? प्रदीप्त वस्तुएं हैं। प्रदीप्त वस्तु को अगर विभाजन करेंगे, बंटवारा करेंगे तो दो तरह का होगा। एक है प्राकृतिक, एक कृत्रिम। ठीक है, जैसे सूरज, तारे, ये सब हुआ प्राकृतिक हुआ। बिजली, जलती हुई मोमबत्ती, आग, ये कृत्रिम। अब दूसरा आ रहा है अप्रदीप्त वस्तुएं, नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। नॉन ल्यूमिनियस या अप्रदीप्त के बारे में आपको जानना है। तो जो या जिस वस्तु से प्रकाश निर्गत नहीं होता है। पृथ्वी में बहुत सारा वस्तु होता है जिसमें से प्रकाश निर्गत नहीं होता है, तो वही सब अप्रदीप्त वस्तुएं हैं। जैसे चंद्रमा, ग्रह, दीवार, लकड़ी, पुस्तक, पेन, पत्थर आदि से क्या है? कोई प्रकाश निर्गत नहीं होता है। जैसे चंद्रमा, क्वेश्चन आएगा कि चंद्रमा, तो हम लोग चंद्रमा का लाइट देखते हैं। बच्चों, चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है। सूरज से जब प्रकाश किरणें चंद्रमा पर गिरती है तो क्या होता है? ये परावर्तित होके धरती तक दिखाई देता है। और वही हम लोग सोचते हैं कि चंद्रमा का अपना प्रकाश है।
इसका एक प्रयोग हम आप लोग को दिखाने जा रहे हैं। जैसे एक मोबाइल लिए और एक दर्पण लिए। अब ये दर्पण से देखो, इधर से मोबाइल से ये मान लो ये सूरज है, सूरज का रोशनी यहाँ आया और ये मिरर से क्या हुआ, ये लाइट किधर गया, ये बोर्ड में आ गया है। इसी तरह ये बोर्ड को सोचो धरती है और ये मिरर है क्या, चंद्रमा है, और ये मोबाइल का जो टॉर्च लाइट है ये सूरज है। तो सूरज से दर्पण पे गया लाइट, परावर्तित हुआ और परावर्तित होके बोर्ड जो धरती है वहाँ तक पहुँच जाता है। ठीक है। अब आप लोग को पता होना चाहिए, कोई भी प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। ऐसा तो प्रकाश का कोई रंग नहीं है, लाइट देखने से लाल नीला पीला दिखाई देता है नहीं, लेकिन इसमें 7 रंग मौजूद रहता है। ठीक है। अब लोग बारिश के बाद इंद्रधनुष जरूर देखे हैं, रेनबो बोलते हैं इसको, इंद्रधनुष या रेनबो। उसमें 7 रंग रहता है, 7 रंग का मिश्रण रहता है रेनबो में। और सूरज का रोशनी बारिश के बूंद के ऊपर गिरने के बाद वो दिखाई देता है 7 रंग। फिर क्वेश्चन आता है, जैसे ये स्केच पेन, इसका रंग क्या है, लाल है। इसका रंग क्या है, हरा है। तो ये लाल और ये हरा क्यों हुआ, लाल को लाल क्यों दिखाई देता है? मजा आएगा क्वेश्चन में। तो लाल है इसीलिए लाल दिखाई देता है, आप लोग का यही उत्तर होगा। और ये हरा है इसीलिए हरा दिखाई देता है। लेकिन बात ये नहीं है, सूरज या कोई भी लाइट का जो 7 रंगों का मिश्रण लाइट में आ रहा है ना, तो 7 रंग में ये स्केच, लाल स्केच के ऊपर गिरने के बाद क्या होगा, 7 रंग में लाल रंग को अवशोषित नहीं करता है, बाकी 6 रंग को अवशोषित कर लेता है और लाल रंग को वो रिटर्न कर देता है हम लोग का आँख तक। और वही लाल रंग के चलते हम लोग लाल देखते हैं। और हरा रंग में क्या होता है, हरा रंग के केस में 7 रंग है, 7 रंग में से 6 रंग अवशोषित होता है, हरा रंग को अवशोषण नहीं कर पाता है। और वही जो हरा रंग है रिफ्लेक्ट होके, परावर्तित होके हम लोग को दिखाई देता है। ठीक है। अब 7 रंग क्या क्या है, अगर आप लोग को पता है या नहीं है वो याद रखने के लिए बता दे रहे हैं। 7 रंग क्या क्या होता है उसको शॉर्ट में याद रखो, VIBGR, विबज्योर, VIBGYOR, 1 2 3 4 5 6 7 अलग अलग इसका मीनिंग है। भी मतलब वायलेट, भी मतलब वायलेट या बैंगनी कलर। आई से इंडिगो, नीला रंग। बी से ब्लू, आसमानी। जी से ग्रीन, हरा। वाई से येलो, पीला। ओ से ऑरेंज, नारंगी। आर से रेड यानी लाल। यही हुआ प्रकाश का 7 रंगों का मिश्रण, इंद्रधनुष का रंग या रेनबो का कलर। अब आता है प्रकाश का परावर्तन। जब कोई प्रकाश किरण एक दर्पण के सतह पर गिरता है तो क्या क्या होता है इसमें देखना है।
जो किरण दर्पण के किसी बिंदु पर स्पर्श करता है उस किरण को क्या नाम दिया गया है? आपतित किरण। आपतित किरण या इंसिडेंट रे। जिस बिंदु पर दर्पण को स्पर्श करता है उसको बोलते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, इंसिडेंट पॉइंट। और आपतित होने के बाद जब वो किरण माध्यम की ओर रिटर्न चल जाता है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण, रे ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड रे। आपतन बिंदु के ऊपर खींचे गए लंब एक होता है, इसको नॉर्मल कहा जाता है या लंब कहा जाता है। इसमें से हर एक का डेफिनेशन हो गया। आपतन बिंदु क्या है? जिस बिंदु पर आपतित किरण उस सतह को स्पर्श करता है तो उसको आपतित बिंदु कहते हैं। आपतित किरण क्या है? इंसिडेंट रे, जो किरण किसी सतह पर गिरता है उसको बोलेंगे आपतित किरण। परावर्तित किरण, आपतित किरण सतह पर गिरने के बाद जो माध्यम की ओर चले जाते हैं तो उसको बोलते हैं परावर्तित किरण या रिफ्लेक्टेड रे। आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंट। नॉर्मल या लंब और आपतित किरण के बीच ये वाला जो कोण है आपतन कोण कहता है। ठीक है, आपतित किरण और लंब के बीच जो कोण बनता है उसको आपतन कोण या एंगल ऑफ इंसिडेंट कहा जाता है। इसी तरह आता है परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नॉर्मल या लंब के साथ परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको परावर्तन कोण और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता है। आपतन कोण को आई, इंसिडेंट से आई आया, और परावर्तन कोण को आर से डिनोट किया जाता है। ये आर मतलब रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब आता है परावर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तन के दो नियम हैं। फर्स्ट लॉ, पहला नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही सतह पर होता है। ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब जो होता है एक ही सतह पर होता है। ये पहला नियम है। दूसरा नियम या सेकेंड लॉ, आपतित किरण और लंब के बीच जो आपतन कोण बनता है इसका मान हमेशा परावर्तित किरण और लंब के बीच जो परावर्तन कोण बनता है इस कोण का मान के बराबर होता है। अर्थात आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के मान का बराबर होता है। अर्थात एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। एंगल आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल आर मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके।